अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज आपको नज़र आ रहा है कचनार। आज हमने बनाई कचनार, तो उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। ये मेरी नानी अम्मा की फ़ेवरेट है और हमारी भी फ़ेवरेट है। मुझे बड़े अच्छे से याद है, हम लोग छोटे थे तो मेरी नानी अम्मा बनाया करती थी और हमें जो है ना ये बहुत बहुत पसंद थी। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो हम लोग कहा करते थे कि जनाब ये वाले जो फूल वगैरह निकले हुए हैं तो नानी अम्मा ये आप क्या फूल बनाती रहती हैं। अब पता चलता है ये कचनार है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ हमने आधा केजी के करीब कचनार लिया है और 700 ग्राम हमारे पास गोश्त था और जो चिकन था इसको मैरिनेट करके मैंने जो है ना 8-10 दिन के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था और इसमें तमाम जो मसाला जात हैं हमारे, हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिए थे। तो मैरिनेट करके हम जब रखते हैं तो यकीन जाने कि ये टिक्के जैसा जो है इसका टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो उसके बाद फिर हमें मज़ीद इसमें कुछ ऐड करने की ऊपर से ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी ऐड होती है। तो यहाँ पे मैं एक जो नज़र आ रहे हैं प्याज, एक तो भूल जाते हैं ना, कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोलते हैं, आय हाय मत मारी गई। तो यहाँ पे जनाब हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से बारीक बारीक हम लोग कर लेते हैं चॉप। बारीक कटिंग इसकी कर लेंगे। उसके बाद हमने अपनी कढ़ाई ली है। कढ़ाई का भी देखिए जनाब सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। जितनी भी हम लकड़ी के चम्मच वगैरह या फिर नॉन स्टिक के इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी इसकी जो है वो सत्यानाश हो ही जाता है। कास्ट आयरन जो है वो सबसे बेस्ट है और ज़बरदस्त चीज़ है। कॉस्टली तो है काफ़ी सारा, लेकिन बहुत जो है ना वो अच्छा होता है, वो इस तरह से ख़राब नहीं होता। यहाँ पे जनाब हमने अपने प्याज जो हैं वो ऑयल में डाल दिए हैं और ये आपके सामने जो पैकेट पड़े हुए हैं, ये जिंजर और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी बना के मैंने रखा हुआ है। 1 क्यूब हमने उसमें क्यूब डाल दिया और साथ में 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। ये तकरीबन जो सभी सालन होते हैं एक ही तरीके से पकते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें जनाब, यहाँ पे भी हमने बचत की थी, काफ़ी सारे हमने टमाटर के क्यूब्स बनाकर ये भी रख लिए थे, क्योंकि औरतें तो नाम ही बचत का है मेरे नज़दीक। तो यहाँ पे 2 क्यूब्स हमने निकाले हैं टमाटर के और वो हमने इसमें ऐड कर दिया। यकीन जाने ज़िंदगी इतनी सौखी हो गई है ना ये सब कुछ करने से। और टमाटर कभी घर में होता है, कभी भूल जाते हैं, कभी फ्रिज में पड़ा हुआ ख़राब हो गया, कभी कुछ है, ये है, वो है, तो निरी टेंशन ही टेंशन हमारे सर पे होती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिक्स करके पंजाबी बोलने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बहन भाई हैं जिनको हमारी पंजाबी मिक्स जो है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, बल्कि अच्छे तरीके से अभी भुनाई नहीं करेंगे। अभी हमने ये वाला जो पैकेट है, ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था यही निकाला और इसको इसमें दे मारा, क्योंकि हम इसको बाहर जो है वो मेल्ट करते, उसकी बजाय टाइम की भी कमी थी, तो हमने जो है ना इसको गरम ऑयल के अंदर ही डाल दिया और इसको जो है ना हल्का हल्का बारीक आंच पे रख देंगे और ढक के, और आंच हम बारीक कर देते हैं और उसके ऊपर जो है हम ढक्कन दे देंगे, तो धीरे धीरे ये खुद ही जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और जो इसके पीसेस हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए जनाब, इस तरह से हमने ढक्कन दिया और इसको कर दिया बंद। तो यहाँ पे मुझे मेरी नानी अम्मा का ज़माना इसलिए याद आया कि मेरी नानी अम्मा को देसी चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद हुआ करती थी। तो मैं भी बड़ी जो हूँ वो क्या कहते हैं वो मीठी मीठी बन के जो है ना नानी अम्मा के पास आ जाया करती थी तो सर्दियों में जो है ना वो साग होता था, साथ में बाजरे की रोटी होती थी और एक कुटी हुई मिर्च होती है ना रेड कलर की, जो मिर्च साबुत होती है, वो कुंडी दोरी जिसको सिल बोलते हैं, उसके अंदर बारीक पीस के उसके अंदर वो क्या कहते हैं लहसुन वगैरह डाल के, तो नानी अम्मा वो भी बनाया करती थी। यकीन जाने इतना मज़ेदार लगता था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मेरा ये होता था कि वो मतलब मिर्चें भी इतनी ज़्यादा लगती थी ना कि पानी के गिलास पी जाते थे। लेकिन फिर भी जो है ना वो नानी के घुटने के साथ लगी रहती होती थी, कि नानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी अम्मा के साथ। अक्सर नानी अम्मा को तंग भी करती थी। तो कभी-कभी नानी अम्मा फिर बड़े गुस्से से, बड़ी धीमी मिज़ाज की, बहुत ख़ामोश तबीयत औरत थी, जैसी मेरी अम्मी हैं। अम्मी भी नानी अम्मा की कॉपी हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मसाले वगैरह ऐड नहीं किए इसमें। मैरिनेट करके जो मैंने गोश्त चिकन रखा था उसमें मैंने दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट और उसमें मैंने टमाटर, उसके बाद मैंने नहीं, मुझे मिर्च, मत पकड़ो। नमक और ज़ीरा, उसके बाद जो है खुशक धनिया, मैंने सभी कुछ इसमें ऐड कर दिया था, सभी कुछ ऐड कर दिया। ऊपर से जो है वो खड़े मसाला जात हमारे हैं, इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 2 लौंगे हैं, ये मैंने ऊपर से जो है ना वो डाल दी। ये देखिए फाइनल लुक ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो हैं वो कचनार तैयार हो चुका है। इसमें हल्का-सा मैंने पानी डाला था तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो इस तरह देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त और खूबसूरत लुक आई है। तो यकीन जाने कि रिज़वान भाई से भी पूछिए कि इन्होंने एक ही टाइम में ये सारा सालन ख़त्म कर दिया था और उँगलियाँ चाटते रह गए थे कि बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का। दूसरा दिन भी मुझसे पूछे जा रहे थे सभी कि वो सालन बचा है कि नहीं? मैंने कहा बचा आप लोग छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा बना ही इतना टेस्टी था। यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा बोंगू भी बैठा हुआ था जो है हमारा गैस पर। और ये देखिए जनाब मज़े-मज़े का हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में रखिए याद। इंशाल्लाह ताला लौट के आएँगे बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।